So, hello students, welcome to SP Smart Hybrid Competitive Schooling System. And today is your day 10th of NEET Direct classes for 12th class. एंड बेटा आज हम लोगों ने एक नया चैप्टर स्टार्ट करना है जेनेटिक्स का, जो कि इक्वली इम्पॉर्टेंट है जैसा कि आपका फोर्थ चैप्टर है. मैंने बताया था कि जेनेटिक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू. अगर आप नीट की बात करें या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की बात करें, एंट्रेंस एग्जामिनेशन की बात करें, उसमें ये दो चैप्टर्स जो हैं, चैप्टर 4 एंड चैप्टर 5 इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, राइट. तो यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है, इट इज़ अबाउट मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस. नीट का सिलेबस देखें तो हमें क्या पढ़ना है, सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल एंड डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल की बात करेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड आरएनए की बात करेंगे, डीएनए पैकेजिंग की बात करेंगे, डीएनए रेप्लिकेशन, सेंट्रल डॉगमा, ट्रांसक्रिप्शन, जेनेटिक कोड, ट्रांसलेशन, जीन एक्सप्रेशन एंड रेगुलेशन, जिसमें कि हमें लैक एप्रॉन की बात करनी है, जीनोम एंड ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की बात करेंगे, एंड डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की हम बात करेंगे. आई विल ऑल्सो टॉक अबाउट प्रोटीन बायोसिंथेसिस, राइट. सो स्टार्ट करते हैं. लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि मेंडल ने ये एक्सपेरिमेंटली ये प्रूव किया कि कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होते हैं. ठीक है. सो मेंडल सजेस्टेड दैट देयर आर सम फैक्टर्स और जीन विच हेल्प टू मेंटेन द फिनोटाइप्स एंड जीनोटाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, राइट. बाद में पता चला कि जिन फैक्टर्स, जिसे वो फैक्टर्स का नाम दिया उन्होंने, जीन्स का नाम दिया, इट वाज बेसिकली अ डीएनए. Deoxyribonucleic acid is the genetic material in majority of the organisms, while RNA act as a genetic material in some viruses, right, but has additional role as well. RNA function as adapter structures and in some cases as catalytic molecule की तरह से भी रोल प्ले करता है. ठीक है. हम अगर डीएनए की बात करें तो डीएनए क्या है बच्चे, इट इज़ अ लॉन्ग पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड्स. पॉलीमर है ये, है ना. द लेंथ ऑफ डीएनए इज यूजुअली डिफाइंड एज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड. कितने न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स प्रेजेंट हैं उसके बेसिस पे हम जो डीएनए का जो लेंथ है वो डिस्क्राइब कर सकते हैं, है ना, डिफाइन कर सकते हैं. और अ पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड रेफर टू एज बेस पेयर्स प्रेजेंट इन इट. फॉर एग्जाम्पल, अ बैक्टीरियोफाज नोन एज, कितना है इसके अंदर, 5386 न्यूक्लियोटाइड. बैक्टीरियोफाज लैम्डा हैज 48,502 बेस पेयर्स. इस्क्रिप्टा कोलाई ई कोलाई जो है उसमें है आपका 4.62 10⁻⁶ बेस पेयर. एंड हैप्लॉइड कंटेंट ऑफ ह्यूमन डीएनए इज 3.3 × 10⁻⁹ बेस पेयर. ठीक है. यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है आ जाता है कि ह्यूमन के अंदर डीएनए कंटेंट है, हैप्लॉइड कंटेंट जो है वो कितना है. ठीक है. फिर डिस्कवरीज की अगर बात कर लें, सबसे पहले फ्रेडरिक मिश्र ने 1869 में ही फर्स्ट आइडेंटिफाइड डीएनए एज एन एसिडिक सब्सटेंस प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस एंड नेम्ड इट एज अ न्यूक्लीन. क्या नाम दिया, न्यूक्लीन का नाम दिया, क्योंकि ये न्यूक्लियस में प्रेजेंट है. फिर लेटर ऑन जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक ही proposed a very simple double helix model for the structure of DNA in 1953 based on the X-ray diffraction data. Again important. किसके बेसिस पे किया, तो एक्सरे डिफ्रैक्शन डेटा के बेसिस पे किया. फिर एरविन चेगॉफ जो है, ही प्रपोज दैट फॉर अ डबल स्टैंडर्ड डीएनए द रेशियो बिटवीन द एडेनिन एंड थाइमिन एंड गुनिन एंड साइटोसिन आर कांस्टेंट एंड इक्वल्स टू 1. सो A + G इज इक्वल टू T + C. तो हम कह सकते हैं A + G अपॉन में T + C इज इक्वल टू 1. वेरी इंपॉर्टेंट. तो बेसिकली हम बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट प्यूरिन्स इज इक्वल टू पायरिमिडीन्स. पायरिमिडीन्स. ठीक है बच्चे. और ये टोटल मिला के क्या बनाता है, हमारे बॉडी का 100% जीनोम बनाता है. ठीक है. तो 50% प्यूरिन्स होगा और 50% जो होगा पायरिमिडीन्स होगा. ठीक है बच्चा. फिर अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की बात करें तो किस चीज़ का बना होता है, न्यूक्लियोटाइड इज कंपोज्ड ऑफ अ नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर एंड अ फॉस्फेट ग्रुप. अ नाइट्रोजनस बेस क्या है, इट इज अ नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हैविंग सिमिलर फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ बेस. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनस बेस. कौन कौन से हैं, प्यूरिन्स एंड पायरिमिडीन्स. एडेनिन एंड गुआनिन आर द प्यूरिन्स एंड साइटोसिन, यूरेसिल एंड थाइमिन आर द पायरिमिडीन्स. यूरेसिल इज प्रेजेंट इन आरएनए.
ठीक है। और थाइमीन किस में प्रेजेंट होता है इसकी जगह पे? डीएनए में प्रेजेंट होता है। बाकी जो ये तीन होंगे वो सब में प्रेजेंट होगा। एडेनाइन, गुआनिन एंड साइटोसिन इज प्रेजेंट इन बोथ इन डीएनए एंड आरएनए, बट यूरेसिल इज प्रेजेंट इन आरएनए इन प्लेस ऑफ थाइमीन एज इन डीएनए। तो क्या बोला जा रहा है? थाइमीन इज प्रेजेंट इन डीएनए वाइल यूरेसिल इज प्रेजेंट इन आरएनए इन प्लेस ऑफ थाइमीन। 5 मिथाइल यूरेसिल अनदर नेम फॉर थाइमीन। इंपॉर्टेंट लाइन, ठीक है। फिर इसके बाद ये नाइट्रोजनस बेस हो गया। फिर आता है पेंटोज शुगर। 2 टाइप्स ऑफ शुगर्स आर प्रेजेंट। एक होता है राइबोज इन केस ऑफ आरएनए एंड डीऑक्सीराइबोज इन केस ऑफ डीएनए। और इसके अलावा प्रेजेंट होता है बच्चे अ फॉस्फेट ग्रुप, इट इज इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फोरिक एसिड, H3PO4 के फॉर्म में होता है, ठीक है। तो न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड क्या है? अ न्यूक्लियोसाइड इज फॉर्म्ड व्हेन, क्या है इंपॉर्टेंट है, देखो न्यूक्लियोसाइड क्या है? नाइट्रोजनस बेस इज लिंक टू अ पेंटोज शुगर थ्रू अ एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो क्या बनाता है? न्यूक्लियोसाइड बनाता है। और न्यूक्लियोटाइड क्या है? द फॉस्फोरिक एस्टर्स ऑफ न्यूक्लियोसाइड्स। अगर न्यूक्लियोसाइड्स के साथ फॉस्फेट ग्रुप भी अटैच हो जाए तो उसे हम न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। न्यूक्लियोटाइड आर ज्वाइंड बाय 3' to 5' phosphodiester bond to form a dinucleotide. Alternate deoxyribose and phosphate residues joins to form the polynucleotide chain. That's why we can say that जो DNA है उसका जो हेलिक्स है वो क्या होता है? एंटी पैरेलल होता है। अगर हम बात करें इस तरीके से तो यहाँ पर ये अगर ये 5' है तो ये 3' होगा, तो इसके अपोजिट क्या होगा? 3' से 5' होगा। दिस इज एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल है बच्चे, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर हम डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए की बात करें। डीएनए इज मेड अप ऑफ 2 polynucleotide chain वेयर द बैकबोन इज कंटिन्यूड बाय sugar, phosphate and bases project inside. The 2 chain have anti-parallel polarity. अभी बताया मैंने 5' से 3' for the one and 3' to 5' for the another, like this, ठीक है बच्चे। फिर देखिए द बेसेस एंड 2 strands are paired through hydrogen bond. जो नाइट्रोजनस बेस होगा वो किसके थ्रू बॉन्ड, कौन बनाएगा बॉन्ड? हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। एडेनिन फॉर्म 2 hydrogen bond with the thymine and vice versa, and guanine bonds with cytosine by the 3 hydrogen bond and the vice versa. Important, ठीक है। Thus a purine always comes opposite to a pyrimidine, forming a uniform distance between the 2 strands. Very important line, ठीक है। The 2 chains are coiled in a right-handed fashion. The pitch of the helix is 3.4 nanometer. Important line है। And there are roughly 10 base pair in each turn. Due to this, the distance between a base pair in a helix is about 0.34 nanometer. ये जो लेंथ है ये इंपॉर्टेंट है, इस पे कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। द प्लेन ऑफ वन बेस पेयर स्टैक ओवर द अदर इन डबल हेलिक्स. दिस कन्फर्स स्टेबिलिटी टू द हेलिकल स्ट्रक्चर इन एडिशन टू द H बॉन्ड, ठीक है बेटा। दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। फिर अगर हम सेंट्रल डॉगमा की बात करें, सेंट्रल डॉगमा किसने दिया? 1957 में फ्रांसिस क्रिक ने प्रपोज किया सेंट्रल डॉगमा इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। क्या बताया? अकॉर्डिंग टू दिस द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्लोज फ्रॉम डीएनए टू आरएनए एंड आरएनए टू प्रोटीन। सो डीएनए क्या करता है बच्चे? डीएनए से डीएनए बनता है बाय द प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। फिर डीएनए से आरएनए बनेगा बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, और फिर एमआरएनए से प्रोटीन बनेगा बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। और इसका रिवर्स हो जाता है कुछ रेट्रोवायरसेस के अंदर। द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन कैन बी इन रिवर्स डायरेक्शन ऑल्सो, दैट इज फ्रॉम आरएनए टू डीएनए इन सम वायरसेस सच एज टोबैको मोज़ैक वायरस। तो क्या होता है इसमें? एमआरएनए से डीएनए बन जाता है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। सो दिस इज व्हाट? दिस इज सेंट्रल डॉगमा, वेरी इंपॉर्टेंट। ये बोर्ड में क्वेश्चन आ जाता है बेटा, ठीक है, कि डिस्क्राइब 2 मार्क्स में शॉर्ट नोट्स में क्वेश्चन आ जाएगा, डिस्क्राइब सेंट्रल डॉगमा। फिर अगर हम पैकेजिंग की बात करें तो डीएनए क्या है बच्चे? हमें पता है कि हम जो डीएनए का जो लेंथ है वो बहुत बड़ा होता है। उसको एकोमोडेट करने के लिए इन ईच सेल दे गेट कंडेंस्ड इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम्स। इसी को हम पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स कहते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर किस तरीके से
यहाँ पे जो डीएनए हेलिक्स है 2 नैनोमीटर का, ये इस तरीके से पैकेजिंग हो रही है किसके ऊपर, डीएनए वाइंड्स अराउंड कोर पार्टिकल टू फॉर्म न्यूक्लियोसोम 11 नैनोमीटर इन डायमीटर, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोसोम। तो न्यूक्लियोसोम में क्या होता है बच्चे, हिस्टोन का बना होता है, ठीक है। इन प्रोकैरियोट्स सच एज इकोलाई द डीएनए इज नॉट स्कैटर्ड थ्रू आउट द सेल। क्या होता है, डीएनए नेगेटिवली चार्ज होता है, तो इसको जोड़ता कौन है, प्रोटीन दैट आर पॉजिटिवली चार्ज। कौन सा प्रोटीन होगा, हिस्टोन प्रोटीन होगा, ठीक है बच्चा। ये क्या करता है हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन्स आर रिच इन बेसिक इम्यूनो एसिड्स रेसिड्यूज ऑफ लाइसिन एंड आर्जिनिन। इंपॉर्टेंट है, दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। दीज आर ऑर्गेनाइज टू फॉर्म अ यूनिट ऑफ 8 मॉलिक्यूल कॉल्ड एज हिस्टोन ऑक्टामर। कौन कौन सा होता है, H2A, H2B, H3, H4, ये क्या होते हैं, डबल डबल प्रेजेंट होते हैं, तो इनका क्या बन जाता है, ऑक्टामर बन जाता है, ठीक है। द नेगेटिवली चार्ज डीएनए इज रैप्ड अराउंड द पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन ऑक्टामर टू फॉर्म अ स्ट्रक्चर कॉल्ड एज न्यूक्लियोसोम। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अ टिपिकल न्यूक्लियोसोम कंटेन्स 200 बेस पेयर ऑफ डीएनए हेलिक्स। कितना होता है, 200 बेस पेयर। ये देखिए, ये जो एक स्ट्रक्चर है, तो एक ऑक्टामर के ऊपर न्यूक्लियस जो ये डीएनए है वो बाइंड कर रहा है ना, और जो ये बाइंड करेगा इसके बीच में जो डीएनए होगा इज कॉल्ड एज लिंकर डीएनए, और यहाँ पे प्रेजेंट होगा बच्चे आपका एक और हिस्टोन प्रोटीन दैट इज कॉल्ड एज H1 हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है। So nucleosome constitutes the repeating unit of structure in the nucleus called as chromatin, thread-like stained bodies seen in the nucleus. क्या बना रहा है बच्चे, ये क्रोमैटिन बना रहा है। फिर न्यूक्लियोसोम्स फोल्ड अकॉर्डिंग लाइक द जिगजैग फाइबर 30 नैनोमीटर इन डायमीटर। ये देखिए, फिर 30 नैनोमीटर का बनेगा, सोलिनॉइड स्ट्रक्चर कहते हैं इसको। फिर 300 नैनोमीटर, 700 नैनोमीटर, और फिर इस तरीके से क्रोमोसोम एट द मिड पॉइंट ऑफ द सेल डिवीजन। इस तरीके से ये क्या बना देता है, 1400 बेस पेयर का ये क्या बना देगा, टोटल आपका एक क्रोमोसोम बना देगा। द बीट्स ऑन a string structure of nucleosome in chromatin are packaged to form the chromatin fiber which further coil and condense at the metaphase stage। तो कहाँ पे हो रहा है, मेटाफेज स्टेज में हो रहा है, ऑफ सेल डिवीजन में कॉइलिंग हो रही है टू फॉर्म दी क्रोमोसोम। यहाँ पे क्रोमोसोम बन जाएगा, ठीक है बच्चा। द पैकेजिंग ऑफ क्रोमैटिन एट हायर लेवल रिक्वायर्स एडिशनल सेट ऑफ प्रोटीन दैट कलेक्टिवली कॉल्ड आर रेफर टू एज नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। तो ये जो प्रोटीन, जो ये डीएनए है हमारा, ये जो कंडेंस्ड फॉर्म है, ये किसके साथ बाइंड करता है फिर जाके, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन के साथ। तो सम रीजन ऑफ क्रोमैटिन विच आर लूजली पैक्ड स्टेन लाइट आर कॉल्ड एज यूकैरोमैटिन, एक्टिव क्रोमैटिन होता है ये। इन सम रीजन क्रोमैटिन इज डेंसली पैक्ड, जिससे कि डार्क स्टेन होता है वो, इट इज कॉल्ड एज हेटेरोक्रोमैटिन, इट इज इनएक्टिव क्रोमैटिन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो एक्टिव क्रोमैटिन कौन सा है, यूक्रोमैटिन, इनएक्टिव कौन सा है, हेटेरोक्रोमैटिन। इंपॉर्टेंट लाइन, दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है बेटा। दिस इज ऑल अबाउट द पैकेजिंग ऑफ डीएनए। फिर सबसे पहले बात आ जाती है द सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल। अभी तक हमें ये नहीं पता है कि जेनेटिक मटेरियल क्या है। राइट नाउ वी नो दैट डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, लेकिन जब इसकी स्टडी की गई तो उस टाइम पे 3 कैंडिडेट्स वर देयर, प्रोटीन, डीएनए एंड आरएनए, ठीक है। तो देयर वर सम सर्टेन एक्सपेरिमेंट, द एक्सपेरिमेंट गिवन बिलो एस्टेब्लिश दैट डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल इन मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स। कैसे पता चला, सबसे पहला आ जाता है ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। किसने दिया, फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने दिया 1928 में। किस पे किया इन्होंने एक्सपेरिमेंट, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया पे किया, बैक्टीरियम कॉजिंग निमोनिया, ऐसा बैक्टीरियम जो कि निमोनिया कॉज करता है। इन्होंने क्या किया, इसके 2 स्ट्रेन्स लिए इस बैक्टीरियम के, वन फॉर्मिंग द स्मूथ कॉलोनीज विद कैप्सूल दैट इज एस टाइप, एंड द अदर फॉर्मिंग द रफ कॉलोनीज विदाउट कैप्सूल दैट इज द आर टाइप, ठीक है। और इन्होंने क्या ऑब्जर्वेशन क्या किया, जब इन्होंने एक माइस के ऊपर एस स्ट्रेन को इंजेक्शन दिया तो माइस क्या हो गया, डेड हो गया। आर स्ट्रेन का इंजेक्शन दिया तो माइस क्या है, लीव कर रहा है। यानी कि वी कैन से दैट कि एस स्ट्रेन क्या कर रहा है, इट इज़ वायरुलेंट, ये डेड करवा रहा है ना, माइस जो है डाइड। फिर अगले एक्सपेरिमेंट उन्होंने क्या किया, एस स्ट्रेन को हीट किल्ड कर दिया। हीट किल्ड करने का मतलब क्या, उसको थोड़ा सा बॉयल कर दिया, राइट। तो एस स्ट्रेन क्या हो गया, हीट किल्ड हो गया। जब इसको इंजेक्ट किया गया माइस के अंदर तो माइस क्या है, यहाँ पे भी लाइव है। फिर इन्होंने क्या किया, एस स्ट्रेन को हीट किल्ड करने के बाद इन्होंने इसके बाद क्या किया, जहाँ पर
आर स्ट्रेन के अंदर डाल दिया, इन दोनों को एक साथ डाल दिया। एस स्ट्रेन कौन सा, हीट किल्ड है, और आर स्ट्रेन कौन सा है, लाइव है। अब जब इन्होंने इसको माइस में डाला तो क्या हो गया, माइस डेड हो गया। सो यहाँ पे इन्होंने ये कंक्लूड किया कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं हीट किल्ड होने के बाद जिसने कि आर स्ट्रेन को ट्रांसफॉर्म कर दिया इन अ वायरुलेंट वन। पहले वो वायरुलेंट नहीं था, इट इज़ नॉट शोइंग दी विरुलेंसी, है ना। तो ही कंक्लूड दैट आर स्ट्रेन बैक्टीरिया हैड समहाउ बीन ट्रांसफॉर्म्ड by the heat killed S strain bacteria which must be due to transfer of genetic material। तो कुछ इन्होंने कंक्लूड किया कि कुछ चीज़ें जो हैं वो ट्रांसफ़र हो रही हैं, कोई जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र हो रहा है जो कि एक नॉन वायरुलेंट आर स्ट्रेन को कन्वर्ट कर रहा है वायरुलेंट स्ट्रेन के अंदर, और इट रिजल्ट्स इनटू द डेथ ऑफ द माइस। लेकिन इस रिजल्ट से इन्होंने ये तो बताया कि कुछ चीज़ें जो हैं वो ट्रांसफॉर्म हो रही हैं, लेकिन वेदर इट इज़ डीएनए और प्रोटीन और आरएनए ये कंक्लूड नहीं हुआ। तो इसके बेसिस पे बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल पे स्टडी किया किसने, एवरी, मैक्लियर्ड एंड मैककार्टी ने। इन तीनों ने काम किया, वर्क टू डिटरमाइन द बायोकेमिकल नेचर ऑफ द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल इन ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट इन एन इन विट्रो सिस्टम। इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये कोशिश की बताने की जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है वो क्या है, वेदर इट इज़ अ डीएनए, आरएनए और अ प्रोटीन, राइट। ये देखिए, दिस वाज द एक्सपेरिमेंट डन बाय ग्रिफिथ, जिसमें इन्होंने जब लिविंग एस स्ट्रेन डाला तो माउस डाइज, लिविंग आर स्ट्रेन डाला तो माउथ वाज हेल्दी, जो माउस था वो क्या था, हेल्दी था। फिर उन्होंने क्या किया, इसको हीट किल्ड कर दिया। हीट किल्ड करने के कारण क्या हुआ कि जो इसकी वेरुलेंसी है वो कम हो गई, नो बैक्टीरियल सेल फाउंड इन दी हार्ट, है ना। फिर उसके बाद उन्होंने जब मिक्स कर दिया इसको, आर स्ट्रेन को, लिविंग आर स्ट्रेन को एंड हीट किल्ड एस स्ट्रेन को, तो इसमें क्या हो गया, माउस क्या हो गया, इट डाइज, लिविंग एस स्ट्रेन सेल फाउंड इन दी हार्ट। अब अगर हम मैककार्टी का एक्सपेरिमेंट देखें तो एवरी, मैक्लियर्ड एंड मैककार्टी ने क्या किया, इन्होंने तीन चीज़ें ली, प्रोटीन, आरएनए एंड डीएनए। सबसे पहले हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया के अंदर एक में इन्होंने प्रोटीनेज डाल दिया, एडेड टू इनएक्टिव प्रोटीन। एक में इन्होंने आरएनएज डाल दिया, इनएक्टिव आरएनए टू इनएक्टिवेट द आरएनए, और तीसरे में क्या डाल दिया, डीएनएज डाल दिया टू इनएक्टिवेट दी डीएनए। जब इन्होंने प्रोटीनेज डाला तो एस स्ट्रेन विथ नो प्रोटीन मिक्सड विथ लाइव आर स्ट्रेन, इससे क्या हुआ, आर स्ट्रेन गेट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू डेडली एस स्ट्रेन। तो इससे क्या, देखो यहाँ पर अभी भी क्या हो रहा है, अगर प्रोटीन अगर होता तो वो उसकी वायरुलेंसी को ख़त्म कर देता, राइट। लेकिन प्रोटीन इज़ नॉट दी ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, ये पता चल गया हमें इस एक्सपेरिमेंट से। जब इन्होंने आरएनए डाला इनएक्टिवेट करने के लिए आरएनए को, तो एस स्ट्रेन विथ नो आरएनए मिक्स्ड विद द लाइव आर स्ट्रेन, यहाँ पर भी क्या हुआ, आर स्ट्रेन गेट ट्रांसफर्ड इनटू डेडली एस स्ट्रेन। तो इससे ये पता चला कि आरएनए भी जो है वो ट्रांसफॉर्मिंग फैक्टर नहीं है। फिर उन्होंने डीएनए डाला टू इनएक्टिवेट द डीएनए, तो यहाँ पे अब मान लीजिए कि ये डीएनए जो है वो इनएक्टिवेट हो गया है, तो एस स्ट्रेन विथ नो डीएनए मिक्स्ड विथ लाइव आर स्ट्रेन, तो आर स्ट्रेन डज नॉट गेट ट्रांसफॉर्म्ड। सो दिस कंक्लूडेड दैट डीएनए इज द ट्रांसफॉर्मिंग फैक्टर, राइट। So this led to the conclusion that DNA is the substance that control the characteristics of the organism. In other word, DNA is the genetic material. ठीक है बेटा, इस चीज़ को फाइनल जो प्रूफ जो दिया, इक्विवोकल जो प्रूफ है कि डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल, वो किसने दिया, हर्शी एंड चेज ने दिया। देखिए, दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। डिस्क्राइब द equivocal proof of DNA genetic material. The conclusion that DNA is the genetic material was not widely accepted at first. It had been confirmed by the researchers in 1950s. Alfred Hershey and Martha Chase did experiment with viruses known as bacteriophages, a virus that infects bacteria. Experiment क्या किया इन्होंने? The experiment began with the culturing of viruses in two types of medium. दो तरह के viruses का कल्चर किया गया। एक में क्या किया, बस कल्चर इन अ मीडियम ऑफ रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस जो ए है, और दूसरा जो सेट लगाया गया सेट बी वॉज कल्चर्ड इन अ मीडियम ऑफ रेडियो एक्टिव सल्फर। हमें पता है कि जो डीएनए जो है उसके अंदर फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है बैकबोन में, है ना। दे ऑब्जर्व दैट द फर्स्ट सेट ऑफ वायरसेस ए कंसिस्टेड ऑफ रेडियो एक्टिव डीएनए बट नॉट रेडियो एक्टिव प्रोटीन्स। दिस इज बिकॉज डीएनए इज द फॉस्फोरस बेस्ड कंपाउंड while protein is not. The latter set of viruses B consisted of radioactive protein but not radioactive DNA. So we can say that इन्होंने ये कंफर्म करने की कोशिश की कि देख जो फॉस्फोरस है, अगर जेनेटिक मटेरियल
डीएनए होगा तो फॉस्फोरस प्रेजेंट होना चाहिए, है ना, क्योंकि डीएनए के बैकबोन में फॉस्फोरस प्रेजेंट है। और अगर प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल है तो सल्फर दिखना चाहिए था, है ना। तो यही इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। द होस्ट फॉर इन्फेक्शन वाज ई कोलाई बैक्टीरिया। ई कोलाई के अंदर डाल दिया इन्होंने बैक्टीरियम। द वायरसेस वर अलाउड टू इन्फेक्ट बैक्टीरिया बाय रिमूवल द वायरल कोड्स थ्रू अ नंबर ऑफ ब्लेंडिंग एंड सेंट्रिफिकेशन। क्या किया इन्होंने, बैक्टीरियोफाज के अंदर रेडियो एक्टिव सल्फर लेवल प्रोटीन कोड जो है ये डाला, बैक्टीरिया इन्फेक्टेड, बट देखिए नो रेडियो एक्टिविटी एंटर द सेल। सो ये बताता है कि जो प्रोटीन कोट जो है, जो सल्फर का जो था वो बाहर है, यहाँ पे अंदर कुछ रेडियो एक्टिविटी दिखी नहीं। सो यहाँ पे ये प्रूफ हुआ कि जो प्रोटीन है इट इज़ नॉट द जेनेटिक मटीरियल। दूसरे बार में इन्होंने क्या किया, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस लेवल डीएनए डाला, बैक्टीरिया को इन्फेक्ट किया गया, तो यहाँ पे इनके अंदर जो है, इसके अंदर रेडियो एक्टिविटी एंटर्स द सेल। सो इट कंक्लूडेड दैट कि जो डीएनए है वो पास ऑन होता है इन द इनसाइड द बॉडी। सो ऑब्जर्वेशन क्या है, ई कोलाई बैक्टीरिया विच वर इन्फेक्टेड बाय रेडियो एक्टिव डीएनए वायरसेस वर रेडियो एक्टिव, बट द वंस दैट वर इन्फेक्टेड बाय रेडियो एक्टिव प्रोटीन वायरसेस वर नॉट नॉन रेडियो एक्टिव। कंक्लूजन क्या निकला, resultant radioactive and non-radioactive bacteria infer that viruses that had radioactive DNA transferred their DNA to the bacteria, but viruses that had radioactive protein didn't get transferred to the bacteria. Hence, DNA is the genetic material and not the protein. Very important. ठीक है बच्चा, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेंगे। और नीट में भी इसके बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, है ना, कि इक्विवोकल प्रूफ किसने दिया डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल, तो हर्शे एंड मार्था चेज ने दिया। फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कि हर्शे एंड चेज ने कौन सा एक्सपेरिमेंट दिया, तो डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल का एक्सपेरिमेंट किया। क्या इन्होंने यूज़ किया, तो रेडियो लेबल्ड जो है सल्फर एंड रेडियो लेबल्ड जो है फॉस्फोरस का यूज़ किया गया, राइट। यहाँ पे बच्चे एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जो सल्फ़र इन्होंने यूज़ किया, कौन सा सल्फ़र यूज़ किया, S35 आइसोटोप यूज़ किया, ठीक है। और जो फॉस्फोरस यूज़ किया वो उन्होंने कौन सा यूज़ किया, P32। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद रखेंगे, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है बेटा। तो अगर हमें ये बताना हुआ मॉलिक्यूल that can act as a genetic material must fulfill the following criteria. This is very important. ठीक है, important criteria for a molecule to be a genetic material क्या क्या होना चाहिए, it should be able to generate its replica, replication होना चाहिए, कौन कर रहा है, DNA कर रहा है, ठीक है। it should be stable chemically and structurally, तो DNA is more stable than RNA because it is a double helix structure, तो chemically and structurally it is more stable. It should provide the scope for slow changes, mutation that are required for evolution, तो DNA में in comparison to RNA जो म्यूटेशन का जो रेट है बहुत कम होता है ना। सो इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ मेंडेलियन कैरेक्टर्स, तो मेंडेलियन कैरेक्टर्स जो उन्होंने जो फैक्टर्स की बात की दैट वाज बेसिकली डीएनए, ठीक है। तो डीएनए कैन एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ मेंडेलियन कैरेक्टर। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं वो क्या बताती हैं, ये सब प्रॉपर्टीज़ जो है, क्राइटेरिया जो है, कौन फुलफिल करता है, डीएनए फुलफिल करता है, ठीक है। सो इंपॉर्टेंट है बच्चे, इससे बहुत सारे PYQ आते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखेंगे बच्चे एनसीईआरटी का, ग्रुप द फॉलोइंग एज नाइट्रोजनस बेस, इसको हम MB लिख लेते हैं, न्यूक्लियोसाइड इसको हम न्यूक्लियोसाइड को N लिख लेते हैं। तो अगर नाइट्रोजनस बेसिस की बात करें तो एडेनाइन इज अ नाइट्रोजनस बेस, साइटिडीन इज अ न्यूक्लियोसाइड, थायमीन इज अ नाइट्रोजनस बेस, ग्यूनासाइन इज अ नाइट्रोजनस बेस, यूरोसिल जो है यहाँ पर हमारे पास ग्यूनोसाइन जो होगा बच्चे ये क्या आ जाएगा, ग्यूनोसाइन, ये हमारे पास थाइमीन जो है ये नाइट्रोजनस बेस है। ग्यूनोसाइन की बात करें तो दिस इज़ न्यूक्लियोसाइड। अगर हम यूरोसिल की बात करें तो यूरोसिल क्या है बच्चे, नाइट्रोजनस बेस है, एंड साइटोसिन क्या है, तो ये नाइट्रोजनस बेस है, ठीक है बेटा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है, इफ अ डबल स्ट्रैंडेड DNA हैज़ 20% साइटोसिन, कैलकुलेट द परसेंट ऑफ एडेनिन इन दी DNA। तो हमें पता है A+G इज इक्वल टू C+T, प्यूरिन इज इक्वल टू पायरामिडिन होता है। अब साइटोसिन अगर, और ये बता दें तो ये 50% होगा और ये 50% होगा, है ना। तो अगर 20% अगर साइटोसिन है
तो थायमिन कितना होना चाहिए, 30% होना चाहिए। और अगर 20% साइटोसिन है तो उतना ही 20% ग्यूनेसिन होना चाहिए और 30% जो है हमारा एडेनिन होना चाहिए। तो यहाँ पे एडेनिन कितना आ गया हमारे पास बच्चे, 30% आ गया। ठीक है, फिर अगर हम यहाँ पे बात करें, इफ द सीक्वेंस ऑफ वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इज रिटन एज फॉलोज, ये भी हम लोगों ने पढ़ना है, ये भी हम देखेंगे इस क्वेश्चन को। फिर अभी देखिए, हाउ डिड हर्शी एंड चेंज डिफरेंशिएट बिटवीन डीएनए एंड प्रोटीन इन देयर एक्सपेरिमेंट वाइल प्रूविंग दैट डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। तो इन्होंने किसका यूज़ किया, P32 का यूज़ किया एंड S35 का यूज़ किया, रेडियो लेबल कर दिया, है ना। इससे पता चला कि डीएनए वाज द जेनेटिक मटेरियल। ठीक है बच्चे, फिर अगर कोई क्वेश्चन देखें, अभी तक हम लोगों ने और कोई क्वेश्चन डिस्कस किया है, बस अभी हम लोगों ने ये क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। इसके आगे का जो क्वेश्चन होगा बच्चा वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब कुछ PYQs देख लेते हैं। अब देखिए, नीट 22 में क्वेश्चन आया, इफ द लेंथ ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल इज 1.1 मीटर व्हाट विल बी द अप्रॉक्सीमेट नंबर ऑफ बेस पेयर्स। तो हम लोगों ने अभी मैंने अंडरलाइन कराया था आप लोगों को लेसन के स्टार्टिंग में कि 3.3 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर होता है एक ह्यूमन डीएनए, राइट, की जो लेंथ है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। अब देखिए, नीट 2020 में क्वेश्चन आया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। हमें करेक्ट बताना है। तो एडेनाइन पेयर विद थायमिन थ्रू 1 हाइड्रोजन बॉन्ड, दिस इज रॉन्ग। एडेनाइन पेयर विद थायमिन थ्रू 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, दिस इज अगेन रॉन्ग। एडेनाइन डज नॉट पेयर विद थायमिन, ये भी रॉन्ग है। एडेनाइन पेयर्स विद थायमिन थ्रू 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, यस। तो एडेनिन का 2 बॉन्ड बनता है किसके साथ, थायमिन के साथ। एंड ग्यूनाइन पेयर्स विद द साइटोसिन एंड वाइस वर्सा विद द 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। फिर देखिए, द फाइनल प्रूफ फॉर डीएनए जेनेटिक मटेरियल केम फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट ऑफ, तो हर्शी एंड चेज ने एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया ये, है ना। सो नीट 17 का क्वेश्चन है। फिर देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि द इक्विवेलेंट ऑफ स्ट्रक्चरल जीन, इस स्ट्रक्चरल जीन का इक्विवेलेंट क्या है। तो सिस्ट्रॉन जो है वो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है कि स्ट्रक्चरल जीन का, राइट। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। फिर AIPMT 2014 का क्वेश्चन है, ट्रांसफॉर्मेशन वॉज डिस्कवर्ड बाय, तो ट्रांसफॉर्मेशन किसने बताया था बच्चे, ट्रांसफॉर्मेशन बताया था ग्रिफिथ ने, है ना। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया पे इन्होंने स्टडी किया। फिर अगर हम क्वेश्चन देखें, अभी हम लोगों ने क्राइटेरिया की बात की कि जेनेटिक मटेरियल का क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। तो नीट 16 का क्वेश्चन आ रखा है। क्या क्वेश्चन बोल रहा है बेटा, अ मॉलिक्यूल दैट कैन एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल मस्ट फुलफिल द ट्रेट गिवन बिलो। क्या क्या होने चाहिए, देखिए क्या आ रहा है इसमें। पहला ऑप्शन क्या दे रहा है, इट शुड बी एक्सप्रेस टू इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ, यहाँ पे एक्सेप्ट पूछा जा रहा है। तो इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ मेंडेलियन कैरेक्टर्स, यस ये होना चाहिए, दिस इज वन ऑफ द क्राइटेरिया। इट शुड बी एबल टू जनरेट सेट रेप्लिका, ये भी एक क्राइटेरिया है। इट शुड बी अनस्टेबल, अनस्टेबल नहीं होना चाहिए बच्चे, दिस शुड बी स्टेबल। तो दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट। ठीक है, तो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। फिर देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, नीट 13 का क्वेश्चन है, यूरिडिन प्रेजेंट ओनली इन RNA इज अ, तो इट इज अ न्यूक्लियोसाइड। ठीक है बच्चे, सो दीज आर, ये कुछ आपके PYQs थे। आई होप कि यहाँ तक जो हम लोगों ने पढ़ा है कि DNA जेनेटिक मटेरियल, DNA का स्ट्रक्चर, पैकेजिंग ऑफ DNA, ये जो टॉपिक आज हमने डिस्कस किया, इट इज़ ऑल क्लियर टू एवरीवन। किस तरह का कोई डाउट होगा बच्चे तो डाउट सेशन में पूछेंगे, ठीक है। और इसके आगे का जो लेक्चर जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो ऑल द बेस्ट एवरीवन, गॉड ब्लेस, टेक केयर, थैंक यू।